और हमारे साथ एम्बेसडर वोरा लगातार मौजूद है। एम्बेसडर वोरा, किस तरह से आप देखेंगे ईरान के रुख को बदला लिया जाएगा? अभी भी ये कहता हुआ ईरान, वो ईरान जो कि डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व होना चाहता नहीं। आपने जिस बात का जिक्र थोड़ी देर पहले किया था कि टाइगर तुम आगे बढ़ो, ये रुख रहा है ईरान का, लेकिन अब तो बलि जिनकी देनी है वो भी ज्यादा नहीं बचे हैं। सर, ईरान चाहता क्या है? सर, एक बड़ी मजेदार चीज, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, बता दूं, 1970s के डेकेड तक प्रतिदिन एक फ्लाइट होती थी फ्रॉम टेल अवीव टू तेहरान। उसको 2 T's कहा करते थे। वो पार्टी करते थे, शराब पीने जाते थे एक दूसरे के। शाह राजा पहलवी के टाइम की बात है। उसके बाद रेवोल्यूशन आया, फिर इराक के साथ जंग हुआ ईरान का, शिया ईरान वर्सेस शिया इराक, बट शिया इराक लेड बाय सुन्नी सद्दाम हुसैन। तो ईरान जो है पूरी तरह सराउंडेड बाय सुन्नी अरब्स। वो चाहता है, बताऊं कि देखो जी, मैं भी इस्लाम का ठेकेदार हूं, पहरेदार हूं। अब ये हसन नसरल्लाह, वो तो ईरानियन सिटीजन नहीं था। आप यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? बेरूत को, लेबनान तो नहीं बुला रहा। आप कौन होते हैं? किसके चौधरी हैं? आप सबको बताने की कोशिश करें जी, हम भी खड़े हैं राहों में। कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बोलेगा, बहुत शोर मचाएगा, लेकिन सर माफ करिएगा, अंग्रेजी की एक कहावत है, ईरान्स बाक इज वर्स देन इट्स बाइट। वो डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा। हनिये को मारा था आप लोगों ने तेहरान के अंदर, तब भी आपने कहा ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ करूंगा, अच्छा फिर से मत उसको मारना। और यही होगा, देखो आपने मार दिया बेरूत में, अगली बार किसी और को मत मारना, फिर शांत हो जाए। उसमें ताकत नहीं है। उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। सेकेंड मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड रूस के बाद। कब तक वो ये करता रहेगा? कब तक वो भड़काता रहेगा इन लोगों को? There will have to be a diplomatic solution. जनरल शंकर प्रसाद, आप लोगों की you are an outstanding soldier, an outstanding son of India, लेकिन मिलिट्री सोल्यूशन शुरू में जरूर करेंगे दोनों तरफ से हमले, बट अल्टीमेटली आप हमारे पास ही आएंगे अब टेबल पे बैठ के। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं एम्बेसडर वोरा। शंकर प्रसाद साहब, इस पर एक मैं रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा। ईरान ने फिर ये किया क्यों? अब हमास भी तो है ईरान का ही प्रॉक्सी। 7 अक्टूबर को अगर इजराइल पर आतंकी हमला नहीं हुआ होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। ईरान को क्या हासिल हुआ ये सब कुछ करके, सिवाय इसके कि ये भ्रम टूट गया कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है? देखिए, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है इस प्रकार का, तो उसको एनिमी की स्ट्रेंथ सबसे पहले सोचनी चाहिए। हम ये एक पैराग्राफ लिखते हैं अपने अप्रिसिएशन में, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी। अगर आपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज को नहीं समझा है तो आप यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू अ डेथ ट्रैप। तो ये हम समझ रहे हैं दिल्ली में बैठ के, लंदन में बैठ के और सब जगह वर्ल्ड के अंदर कि इजराइल इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंट्री इन एज फार एज मिलिट्री इक्विपमेंट इज कंसर्न। वो तो एक अपनी जान बचा कर रहते हैं वहां पे, चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो। दे हैव टू सर्वाइव, और सर्वाइवल के लिए उन्होंने पिछले कितने सालों में नोबेल प्राइजेस जीते। वो न्यूक्लियर कंट्री है, उसके हथियार आजकल सारे वर्ल्ड में बिक रहे हैं। भारत उससे हथियार खरीदता है। तो टेक्नोलॉजी हम क्यों नहीं समझ पा रहे? इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जो है इजराइल की, वो सबसे पुख्ता इंटेलिजेंस मानी जाती है, जो आपने नजारे देख लिए। एक एक को देखकर तेहरान के अंदर मारा है, बेरूट के अंदर मारा है, हिजबुल्लाह की हायरार्की को खत्म कर दिया। अब ये ना हो कहीं कि ईरान की हायरार्की भी किसी प्रकार से खत्म ना हो जाए। तो आई विल जस्ट से वन सेंटेंस जी, अनलेस यू असेस द कैपेबिलिटी ऑफ योर एनिमी प्रॉपर्ली, यू आर गोइंग टू बी सीरियस ट्रबल। और उसी प्रकार से आज ईरान और लीबिया और हमास, हूती, ये सब नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग से तो सोचते नहीं है। ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको तो बंदूक दे दो तो जल्दी चल पड़ेंगे, इनको तो स्वर्ग में जाके हुरियां मिलेगी। तो दे हैव नो ब्रेन। लेकिन जो लीडर्स इन बड़ी कंट्रीज को चला रहे हैं, उनका दिमाग कहाँ है? कभी सोचा नहीं? ये बड़ा सवाल है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। और फिलहाल जो सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें आने वाले वक्त में क्या होगा, किस तरह का रिएक्शन इजराइल की तरफ से मिलेगा, क्योंकि इजराइल ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी वो रुकेगा नहीं। ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच मिडिल ईस्ट को दहलता हुआ हम देख रहे हैं। लेबनान, यमन से सीरिया, इजराइल का अगला कदम क्या होगा, ये है बड़ा सवाल। और जंग का दायरा भी बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। लेबनान पर फिर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर।
लेबनान को लेकर अमेरिकी दूतावास में हलचल। अमेरिकी दूतावास के कर्मियों के परिवार को बेरूत छोड़ने के दे दिए गए निर्देश। ये इस वक्त की अहम खबर। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत लेबनान से बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। सीरिया से भी बाहर निकलने के आदेश जारी किए गए हैं। तो अमेरिकी नागरिकों को लेबनान छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर क्या करने वाला है इजराइल लेबनान में, यह है बड़ा सवाल। और वहीं कुवैत का भी अपने नागरिकों को निर्देश तुरंत लेबनान छोड़ने के लिए कहा गया। कुवैत के विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, लेबनान पर बड़े हमले की आशंका का जिक्र है इस एडवाइजरी में। और इस बीच ईरान ने रद्द की है बेरूत की उड़ानें। ईरान एयर की बेरूत की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। अगले नोटिस तक रद्द की गई सभी उड़ानें। लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री ना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए क्या नौबत आ गई है। ईरान के प्लेन लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री ना करें, ये निर्देश जारी किए गए।